ऐसा पॉलिसी है जिससे कि शैक्षणिक वातावरण बिगड़ने की पूरी संभावना है। तो होम डिस्ट्रिक्ट देने के बजाय वो तो उनको प्रमंडल से भी बाहर होना पड़ेगा। तो कहीं से भी ये जायज़ नहीं है, कहीं से भी कमिटमेंट का जो है बिट्रेयल है। ये पॉलिसी बनाई गई शिक्षकों को मजदूर के हिसाब से कि वो हमारे मजदूर हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक हमारे मजदूर नहीं हैं, वो हमारे समाज के नायक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, बिहार में शिक्षक को लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के नई पॉलिसी बनाई गई है। इसको लेकर हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी जीवन कुमार जी। शिक्षक की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी बनाई गई है, सर क्या कुछ? देखिए, जो नई पॉलिसी बनाई गई है वो शैक्षणिक वातावरण माहौल बनाने के अनुकूल पॉलिसी नहीं बनाई गई है। वो ऐसा पॉलिसी है जिससे कि शैक्षणिक वातावरण बिगड़ने की पूरी संभावना है। उसमें 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफर पॉलिसी में कि आप शिक्षक जो है 10 अनुमंडल का ऑप्शन में कहीं भी भरें। इससे क्या होगा कि शिक्षक अपने होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रह पाएंगे। जो सरकार ने कमिटमेंट किया था कि भाई जो शिक्षक जो है अच्छा नंबर लाएंगे सक्षमता परीक्षा में, उनको होम डिस्ट्रिक्ट दिया जाएगा। तो होम डिस्ट्रिक्ट देने के बजाय वो तो उनको प्रमंडल से भी बाहर होना पड़ेगा। तो कहीं से भी ये जायज़ नहीं है, कहीं से भी कमिटमेंट का जो है बिट्रेयल है ये। और जब कोई आप कमिटमेंट करते हैं सरकारी स्तर पे तो उनका बिट्रेयल नहीं होना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं पब्लिक को लगे कि इस कमिटमेंट धोखा देने के लिए है। तो शिक्षकों को धोखा देने का जो प्लान है ये कहीं से भी जायज़ नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि मैंने इस पॉलिसी में देखा कि वरीयता जो शिक्षक जो है वरीयता का लाभ मिलना चाहिए। 15 साल 16 साल 17 साल जो शिक्षक पढ़ाए हैं उनको वरीयता का जो लाभ मिलना चाहिए, तो उस वरीयता का लाभ भी उनको नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक तरह से गलत है। हमने देखा कि पुस्तकालय जो हमारे बीच में हैं उनके लिए भी आपने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। हमारे जो पुस्तकालय हैं सक्षमता परीक्षा के बाद उनकी भी पोस्टिंग होनी चाहिए, तो वो भी पोस्टिंग का आपने इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया है। तो कहीं न कहीं बहुत सारी खामियां हैं जिसको कि इसको देखना जरूरी है। और इसलिए मैं शिक्षा मंत्री से भी आग्रह करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र भी लिखा है और ये पत्र मैंने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, और पत्र के माध्यम से मैंने उनको बताया है कि भाई आप इस पर संज्ञान लें और संज्ञान लेकर इस पर जो है इसको सुधार करने का काम करें ताकि बिहार में शैक्षणिक वातावरण नहीं बिगड़े। जी सर, आप किसकी गलती मानते हैं सबसे ज़्यादा कि इस तरह की ट्रांसफर पोस्टिंग की बात? देखिए, जो भी ये पॉलिसी बनाने वाले होते हैं वो अधिकारी होते हैं और अधिकारी फिर माननीय मंत्री जी के संज्ञान में देते हैं या फिर वहाँ से फाइनल होता है फिर वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो पॉलिसी बनाई गई है तो इसमें इलेक्शन के चलते माननीय मंत्री जी के संज्ञान में ये पूरी तरह नहीं जा पाया होगा, इसके चलते इस तरह की गलत पॉलिसी बन गई है। और कहीं से भी ये जायज़ नहीं है। और किसी भी अधिकारी के दिमाग में यदि ये बैठता है कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और शिक्षक ये मजदूर हैं, चूँकि ये पॉलिसी बनाई गई शिक्षकों को मजदूर के हिसाब से कि वो हमारे मजदूर हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक हमारे मजदूर नहीं हैं, वो हमारे समाज के नायक हैं और वो हमारे युवाओं के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। तो कहीं किसी भी स्तर से गलत पॉलिसी का निर्माण के लिए हम लोग इसका विरोध करेंगे। आप चिट्ठी भी लिखे हैं और तमाम आवाज़ें भी उठा रही। क्या लगता है कि आपके लोगों की चिट्ठी लिखना और आवाज़ उठाना, क्या यह बात वहाँ तक जाएगी और उन शिक्षक को लेकर के उन लोगों की बात सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी। हमारा अपना मानना है कि सरकार के जब संज्ञान में कोई बात जाती है तो उस पर विचार होता है और निश्चित रूप से ये माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में चला गया है बात और मंत्री के संज्ञान में चला गया है। तो मैंने आज स्टेटमेंट भी देखा मंत्री जी का पेपर में, उसमें लिखा था कि इसमें सुधार होने की संभावना है। तो मैं उसका मानता हूं कि सुधार होने की संभावना है और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है कि सुधार होगा। लेकिन यदि बाई द वे किसी तरह से सुधार नहीं होता तो सदन में हम लोग इसके लिए बहुत मजबूती से इसका विरोध करेंगे। सदन भी अब स्टार्ट होने वाला है, क्या उसमें आप लोग पूरी तरह से इसको मजबूती से हम लोग इसका विरोध करेंगे। चलिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के एमएलसी थे जीवन कुमार जी, जो साफ तौर पे कह रहे कि अगर इनकी बात और सभी के शिक्षक को लेकर के बात नहीं सुनी जाएगी तो सदन में पुरजोर तरीके से आवाज़ उठेगी और शिक्षक की जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की नई पॉलिसी है उसको लेकर के नई पॉलिसी जो है तोड़नी ही पड़ेगी। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखते रहे इम्पैक्ट लाइव। मैं निधि सिंह, पटना। बहुत बहुत धन्यवाद। Wow.